नमस्कार जवान सिंह जी। नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है आज का दिन, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और कई दृश्य मेरे सामने आए हैं। एक तो बीएलओ की ट्रेनिंग देखी, एक तरफ राज्यपाल महोदय आए हैं और बातें बड़ी बड़ी होती है और हमारी संस्कृति। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो बीएलओ और बीएलए की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें जो उपस्थिति मैंने देखी है तो बड़ी चिंताजनक लगी, क्योंकि एक तरफ तो कई आरोप लगते हैं, कई बार वोट चोरी तक के आरोप हिंदुस्तान में लग चुके हैं। तो हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसकी व्यवस्थाओं को ये चोट होती है तो दर्द तो कहीं ना कहीं आपको भी होता ही होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का दिन खास क्या है ट्राइबल कल्चर में, और ये जो उपस्थिति कम रही है क्या कारण? आपके चैनल को सैल्यूट, क्योंकि आपने जिस सवाल को किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो है आदिवासी क्षेत्र, जिसको सरकारी कानून की भाषा में अनुसूचित क्षेत्र कहें अथवा पेशा क्षेत्र कहें अथवा टीएसपी क्षेत्र कहें, मतलब कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों की रिवाज, परंपरा, संस्कृति, इनको समझना एक आसान भी है और कठिन भी है। जो यहाँ के स्थायी लोग हैं इनको तो सारे पता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक साझा संस्कृति में रहते हैं। हमारा जो क्षेत्र है इसमें अनेक विविधताएं हैं, जिसमें आदिवासी भी है, गैर आदिवासी भी है, और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का संस्कृति का अनुभव लेते हैं, एक दूसरे का बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे में आज के दिन साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में हर दिन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये जो आदिवासियों के लिए ये देव दिवाली है जी। आदिवासी क्षेत्र में देव दिवाली और गैर आदिवासियों की देव दिवाली, इसमें भी थोड़ा फर्क है। हमें तो आज 14 का दिन बोलते हैं हमारी अपनी लोकल भाषा में। तो दिवाली के बाद देव दिवाली या जो 14 है ये सारे पर्वों से बड़ा पर्व है, क्योंकि हमारे हालांकि हम कई प्रकार की संस्कृति से मेल मिलाप और आपसी तालमेल होता है, लेकिन 14 में हम लोग विशेष करके पितृ देवों की पूजा करते हैं और आदिवासियों के लिए पितृदेव को याद करके सारे शुभ काम शुरू करते हैं और उनका एक दिन उनका पूजन का दिन होता है, यही है दिवाली। तो जन्म से मरण तक अनेक रीतियां, नीतियां, परंपराएं हैं, इसमें सबसे बड़ा जो पर्व है ये है। और आज ही के दिन सरकारी प्रयोजन करना, सरकारी प्लान करना, सरकारी प्रशिक्षण करना, ये तो भागीदारी तो कैसे हो पाएगी। इसलिए अधिकारियों को चाहिए कि वे यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं के कुछ दिन है, विशेष दिन, उनकी जानकारी कम से कम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ले ले। जी, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि राज्यपाल खुद आ रहे हैं और राज्यपाल के साथ में जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो क्या उन लोगों को भी इस कल्चर के बारे में, इस संस्कृति के बारे में, क्योंकि सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। एक तरफ तो शासन प्रशासन ने व्यवस्था कर दी, लेकिन राज्यपाल जी ने जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या वो भी इन चीजों से अनभिज्ञ है? क्योंकि मैंने जो देखा है आज की तारीख में जिस विषय को लेकर जनजाति विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम आयोजित किया है, तो मेरे ख्याल से वो भी भूल गए कि ये 14 है क्या। राज्यपाल महोदय का आना स्वागत है, जनजाति आयोग का आना स्वागत है। काश वे आकर के जनजातियों के कल्चर में सम्मिलित होते, हिस्सेदार होते, तो उनको पता चलता कि इनका आना बहुकीमती है। इतना खर्च करके आना और प्रशासन का व्यवस्था करना, और उसमें अगर स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं हो और स्थानीय लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं हो, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक दर्जा है, आयोग भी एक संवैधानिक दर्जा है, और इस एरिया में संवैधानिक रूप से पैसा कानून लागू है, वन अधिकार कानून लागू है, तो इससे कम से कम आए तो जनता से रूबरू होते तो बढ़िया रहता। लेकिन जनता आज आएगी कैसे? इन्हें तो ये दिन तो राज्यपाल महोदय से मिलना अथवा आयोग महोदय से मिलना, ये तो कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, सतत लागू रहेगा। आज का दिन का इम्पोर्टेंस ये है कि आज हम अपनी परंपराओं में, अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगे हुए हैं,
तो हजारों लाखों का काम छोड़ करके, इवन सरकारी कर्मचारी हो चाहे नेता हो, वो अगर जनता के बीच में जुड़ाव नहीं होता है जी तो फिर ये सार्थक नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का विजिट भी एक तरीके से विजिट ही बन करके रहेगा, जी। लोगों की भागीदारी नहीं हो पाएगी। जी जी। तो विश्वविद्यालय है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और बात क्योंकि आज संस्कृति की भी बड़ी लंबी चौड़ी हुई, लेकिन कुल जमा जो, क्योंकि आप तो इस क्षेत्र से मास्टर ट्रेनर भी है, देश के अनेक अनेक हिस्सों में भी आप जाते हैं, और पैसा एक के लिए जो आपने प्रयास किए सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं मुझे और शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि हम संस्कृति की बातें वहाँ मंच पे जो करने वाले हैं, जिन्हें कथित रूप से विद्वान कहा जाता है, जिनके बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन वो भी इस दिन के महत्व को नहीं जान पाए, तो मेरे ख्याल से ये इसे सौभाग्य का दिन कहे या दुर्भाग्य है साहब। दुर्भाग्य है साहब, जी कारण कि राज्यपाल महोदय आते हैं, इनसे बड़ी अपेक्षा होती है जी जी बिल्कुल कि इस बांसवाड़ा की आदिवासी की आज दुनिया 21वीं सदी में लोग चांद पे अवसर ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पे अवसर ढूंढ रहे हैं, और हमारी बड़े बड़े हम इतिहास रचने जा रहे हैं, हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो विकसित भारत में बांसवाड़ा का आदिवासी कहाँ होगा? AI के युग में बांसवाड़ा का आदिवासी का जो स्किल कहाँ होगा? और आज 85% बांसवाड़ा का जो मानव संसाधन है वो केवल आज ही के दिन आया है। वो बीच में इनके बड़े बड़े भले अपने दिवाली होली में सारे त्योहार आते जाते हैं, लेकिन आज के दिन वो सारा काम काज छोड़ करके आया है। और 2-3 दिन ये हमारे यहाँ पर एक परंपरा और है कि सिरा बावसी होते हैं, जो पूर्वज देवस्थान हो गया उनकी याद में आज इनका शिलालेख लगता है, और इसका मतलब ये है कि वंशावली में इनका नाम जुड़ गया, और यही हमारी एक बड़ी पहचान है, यही हमारी अपनी कल्चर है। और जो इसमें भागीदार नहीं होता है तो हम लोग इसको थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं कि यार पढ़ लिख क्या गया, कि वो शहर का क्या जिंदगी जी लिया कि। तो इन चीजों के बीच में दोनों ही महानुभवों से हमारी बड़ी अपेक्षा थी कि काश वे एक अच्छा संवाद कर लेते। और जब आदिवासी समुदाय की भागीदारी नहीं होगी तो जनजाति यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का जो नामकरण है वो जनजाति यूनिवर्सिटी है, गोविंद गुरु जनजाति यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी इस चैप्टर को इग्नोर करना, मैं कहूंगा कि उसको इग्नोर करके आप अपना जो काम के लिए आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से योगदान बहुत कम होगा। बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने। तो हमारा राज्यपाल महोदय से भी, और क्योंकि जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनसे अपेक्षा नहीं करेंगे तो इस संस्कृति को बचाने के लिए हम अपेक्षा किससे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल या निशान लगता है दोस्तों। तो आज का दिन 14 का दिन, जिसे हमारी संस्कृति का, आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, मैं तो ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो यहाँ का आदमी है, जनजाति संस्कृति का है, वो अपनी संस्कृति को हो सकता है पैंट सूट में आ गया तो दूर होता चला गया, लेकिन दोस्तों यही संस्कृति है जो हमें और हमारे क्षेत्र को विशिष्ट पहचान देती है। क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था एक जगह दिए जल रहे हैं तो मक्खन के, तो पता किया कि वो मक्खन के दिए जलाने वाले कौन है, तो वो भी जनजाति वर्ग के लोग हैं। तो जो परंपरा है और इसके पीछे दोस्तों एक विज्ञान है। तो आओ, पैंट सूट तो जरूर पहन ले, लेकिन अपनी संस्कृति को एक बार फिर। एक और मजेदार बात कि हमारी पूजा पाठ में मार्केट को जगह नहीं है। हम दीप जलाएंगे तो अपने घी का दीप जलाएंगे, और वो भी दीपक जो मिट्टी का है, पर्यावरण जो हमारी परंपरा से। पूजा पाठ की सामग्रियां मार्केट में बाद में आई, हमारी जो कुदरती धरोहर है उसको हम अर्पण करते हैं। इसमें भले चाहे अन्न बलि हो, इवन हम भोग चढ़ाते हैं, मुर्गा और बकरों का भोग चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं, क्योंकि कालांतर में आदिवासी समुदाय का जो जीवन यापन था वो प्रकृति पर निर्भर थे, और वो प्रकृति को अर्पण करते हैं। और आज के दिन हम आशीर्वाद मांगते हैं पूर्वजों से भी और प्रकृति से भी। देखिए, खरीफ की फसल पूरी हुई, चाहे दिवाली आई चाहे देव दिवाली आई, हम सारे कामकाज भूल करके फिर नई फसल जो रबी की है उसकी बुवाई के पहले और
खरीफ के अंत में। जी। दोनों ही समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को याद करके उनको अर्पण करते हैं। तो मार्केट को जगह नहीं है इसमें। जी। आपको आप निकल जाएंगे तो अब थोड़ा मार्केट संस्कृतिकरण हुआ है, आधुनिकता का प्रवेश हुआ है, तो चिरे बावसी के साथ साथ में डीजे आ गए हैं। जी। ये रीति में कुरीति आई है। जी। तो रीति को रीति रहने दो, कुरीतियों का निराकरण करो और अपने विकास में अपनी संस्कृति को मानते पालते अपने विकास में विकसित भारत में योगदान दो। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात की। और मुझे क्योंकि अभी नारा गूंज रहा है स्वदेशी का, तो ये स्वदेशी का नारा केवल आदिवासी के पास है, आदिवासी के पास ही है। तो ये स्वदेशी का नारा, आदि खुद का खाना, खुद का फसल, खुद के ऊपर, खुद का पहनावा, और इसमें मार्केट को बहुत कम जगह है। तो यही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर भी मेरे ख्याल से इस संस्कृति को करीब से देख पाएंगे तो स्वदेशी का सपना पूरा होगा और हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। लेकिन विकास के साथ साथ जरूरी है हमारे सांस्कृतिक मूल्य, जो आज हमें हमारे भाई जवान सिंह जी ने बताए। तो दोस्तों, आप भी संस्कृति के साथ चले तो हम धरती को भी स्वर्ग बना देंगे। तो बहुत बहुत आभार जवान। नमस्कार।